बिहार की सियासत समझ पाना आसान काम नहीं। सरकार कब बन जाए और कब बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पक्ष विपक्ष के इस मंसूबे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बखूबी भांप लिया है। तभी तो पक्ष और विपक्ष के साथ कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग अपने आप में तमाम अटकलें लगाने लगे। जैसा कि आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में एक नए आरक्षण कानून को पास किया था, जिसके बाद समान वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में मात्र 35% जगह ही रह गई थी। 10% अगर EWS को भी अगर जोड़ देती सरकार तो वो जो घटकर 25% रह जाती। राज्य सरकार ने नए कानून में SC, ST, OBC और EBC का आरक्षण क्रमशः 18 से 20, 1 से 2, 12 से 18 और 18 से 25% कर दिया था। उस मामले को आपको पता होगा हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। अब ये मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है ऐसा, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला जानने से पहले आप पहले ये भी जान लें कि जात आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2023 में नीतीश की महागठबंधन सरकार ने SC, ST, OBC और EBC का आरक्षण बढ़ाकर 65% किया था। पटना हाईकोर्ट ने 20 जून 2024 को संविधान के 3 अनुच्छेदों का उल्लंघन बताकर बिहार के नए आरक्षण कानून को रद्द भी कर दिया था। अब इस फैसले को राज्य सरकार जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और चुनौती देती है। 29 जुलाई को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर किसी तरह का रोक लगाने से इनकार कर दिया। 65% आरक्षण को बचाने की कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्ष को एक पाले में डाल दिया है। अब एक पाले में डालने का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार आरक्षण कानून को रद्द करने के खिलाफ दायर लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD की अपील को नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की अपील के साथ संबंध यानी टैग कर दिया है। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि पक्ष विपक्ष दोनों को टैग क्यों कर दिया कोर्ट ने, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब किसी मामले की सुनवाई कोर्ट में होती है, एक याचिका उस पर दायर होती है, अगर उस मामले से संबंधित और भी याचिकाएं दायर होती हैं, लगातार दायर होती हैं, तो कोर्ट जो है कुछ ठहराव के साथ रुकता है और जितनी भी याचिकाएं दायर होती हैं ज़्यादातर उन सभी को टैग करके संबंध करने की कोशिश करता है कि एक ही बार में सुनवाई हो, जितनी अभी याचिकाएं इस पर पड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है इस मामले को कोई अभ्यर्थी तो नहीं ले गया था, इस मामले को राज्य सरकार स्वयं लेकर गई थी। अब राज्य सरकार लेकर गई थी जो इस समय सत्ता पक्ष में है। विपक्ष ने भी अपनी भाई सत्ता बचाने के लिए या सत्ता को चमकाने के लिए जो भी आप कह सकें, क्योंकि जब सत्ता में थे तब इन लोगों को जो है आरक्षण संबंधित मामले याद नहीं आते हैं, डोमिसाइल याद नहीं आती है। लेकिन अब उन्होंने भी क्या किया कि इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किसी संबंध में, तो कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने इन दोनों पार्टियों के जो इस मसले हैं, इन दोनों के जो है याचिकाकर्ताओं को एक साथ टैग कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष को दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। जो बिहार में दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ों के लिए जो 65% की आरक्षण की लड़ाई है, जो कह रहे हैं कि हम आरक्षण लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पक्षों को टैग कर दिया है। विपक्ष दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। पहुंचने से पहले हम आपको खबर बता दें कि बिहार में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए CM दफ्तर में मंगलवार को नीतीश से औपचारिक बैठक के बाद विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो मीडिया से जब मिले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि उनकी CM से 9वीं अनुसूची में बिहार आरक्षण कानून डालने पर क्या चर्चा हुई। जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि तेजस्वी ने जवाब दिया कि CM ने कहा है कि मामला कोर्ट में है, और तेजस्वी ने बताया कि उन्होंने CM से यह भी कहा कि RJD भी अब कोर्ट पहुँच चुकी है और अब हम दोनों जो है अच्छे से बात वहाँ पर रख सकते हैं। तो यही है पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को एक ही पाले में डाल दिया है। बने रहे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पल पल की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।